हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर स्वागत है एबीएम हाई स्कूल बामर कला के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो जीव जगत का वर्गीकरण दूसरा पार्ट चल रहा था, उसमें हमने पहला जो बेसिक बेसिक था वो पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम मोनिरा जगत। तो 5 जगत जो वर्गीकरण था वो पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं मोनिरा जगत की। तो सबसे पहले मोनिरा जगत स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मोनिरा जगत। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें मोनिरा जगत की। तो ये जो मोनिरा जगत है इसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक। पूरे क्या है? प्रोकैरियोटिक। मोनिरा जगत कौन से उसमें आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। यानी मोनिरा जगत की जो जीव है वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक। पहला इंपोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। आपको इस ऐसे डायग्राम बना के मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। तो मोनिरा जगत है वो आता है आपका प्रोकैरियोटिक में। कौन सी जीव है मोनिरा जगत में? प्रोकैरियोटिक जीव है। दूसरी बात करें तो ये हमारा जीवाणु जगत। जितने भी जीवाणु है वो सभी जीवाणु जगत कहते हैं इसे। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीवाणु हैं वो किसमें रखे गए? वो रखे गए हमारे मोनिरा जगत में। ये दो बातें आपको याद रखना। तीसरी बात है इसमें कि जो जीवाणु है उन जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होगी। क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। उन जीवाणुओं में क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। और उनमें होगी फ्लैजिला। फ्लैजिला उनमें क्या होगी? उनमें आपकी फ्लैजिला भी होगी, जिसे हम फ्लैजिला भी होगी उनमें, जो कोशिका भित्ति और फ्लैजिला होगी। तो जो कोशिका भित्ति है वो काय की बनी होती है? वो बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। जो कोशिका भित्ति है वो काय की बनी होगी? आपकी कोशिका भित्ति बनी होगी आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की। मोनिरा जगत की जो जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। आगे हम बात करें इसमें फ्लैजिला यानी जो पक्षमार्ग वगैरह होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं मोनिरा जगत में। तो यहाँ पे देखिए 3 चीजें कवर कर ली हमने इसकी। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे, इसको जीवाणु जगत भी कहते हैं। और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर हम तीसरी बात करें इसमें, तो इसका जो व्यवहार सरलतम है, लेकिन इसका जो उपापचय है, उपापचय कैसा है? सबसे कठिन है। बात करें तो कोशिकीय संरचना इसकी मोनिरा जगत की कोशिकीय कोशिकीय संरचना तो है इसकी सरल। कोशिकीय संरचना कैसी है? सरल। लेकिन इनका उपापचय है, जो उपापचय है वो कैसा है? जटिल यानी कठिन है। ये आपको याद रखना। इनका उपापचय है वो कैसा है? जटिल यानी कठिन है। और एक कई प्रकार के, जैसे प्रकाश संश्लेषी, स्वापोषी, रसायन संश्लेषी, परजीवी, मृत्युपजीवी, इस तरीके की सभी प्रकार के इसमें मोनिरा जगत में पाए जाते हैं। और एक लास्ट लाइन जो कि काफी इंपोर्टेंट है, मोनिरा जगत को यहाँ पर जो जीवाणु है मोनिरा जगत में जो जीवाणु है वो होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। और मोनिरा जगत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए वो 4 प्रकार को हम देखते हैं आज। नंबर पहला, देखिए नंबर अगर हम पहले की बात करें तो नंबर पहला है कोकई। देखिए
अगर एक है तो उसे कहेंगे कोकस, एक है तो उसे कहेंगे कोकस, और बहुत सारे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, कोकई। अगर एक है तो उसे क्या कहेंगे, कोकस, और बहुत सारे हैं तो उसे क्या कहेंगे, कोकई। ये नंबर पहला प्रकार है आपका। जो गोला गोला जो गोला टाइप के होते हैं जीवाणु, में क्या कहते हैं, कोकई। ठीक है, याद रखना। दूसरा है बेसिलस। क्या है, दूसरा है बेसिलाई। देखिए, बहु अगर एक वचन है तो बेसिलस, एक वचन है तो, एक वचन, अगर एक वचन है तो कहेंगे बेसिलस, एक वचन है तो बेसिलस, और बहुवचन है तो बेसिलाई। तो देखिए, बेसिलस के जो जीवाणु जो जीवाणु है, उनके यहाँ पे जी क्या है आपका, जी है बीजाणु। यहाँ पे क्या, बीजाणु का निर्माण होगा। तीसरी बात करें, स्पाइरेला। स्पाइरेला, तो स्पाइरेला है आपका, स्पाइरेला में पाए जाते हैं कछाव, और ये आपका विम्ब्रियो है। देखिए, चार प्रकार के। नंबर पहला कोकाई, नंबर दूसरा वेशिलाई, नंबर तीसरा स्पाइरिला, नंबर चौथा विम्ब्रियो। ये चार प्रकार के आपके जीवाणु हैं, विभिन्न आकार में। ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं जीवाणु है, ये चार प्रकार के। तो याद, दो चीजें याद रखना है, जो आपका बेसिलस उसमें पाए जाते हैं बीजाणु, और जो आपका स्पाइरिला है उसमें पाए जाते हैं यहाँ पर कसाब। ठीक है, ये आपको कसाब पाए जाते हैं उसमें, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो कल मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे कि मोनिरा जगत, तो मोनिरा जगत को दो भागों में बांट दिया था। देखिए, हमने मोनिरा जगत को कितने भागों में, दो। एक तो था आपका आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एक था आपका आर्की बैक्टीरिया, एक था आपका यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आपको याद रखना है, एक था आपका आर्की बैक्टीरिया और एक था आपका यू बैक्टीरिया। एक था आपका आर्की बैक्टीरिया और एक था आपका यू बैक्टीरिया। एक था आपका आर्की बैक्टीरिया, एक था आपका यू बैक्टीरिया। ये दोनों आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। मोनिरा जगत को कितने भागों में, दो भागों में, एक आपका आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया को हमने तीन भागों में बांटा था। आर्की बैक्टीरिया को कितने भागों में, तीन भागों में। अगले पेज पर देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को कितने भागों में, तीन भागों में बांटा था हमने। देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहला जो, पहले अगर हम बात करें तो मोनिरा को दो भागों में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब इसको बांटा हमने तीन भागों में। कितने भागों में, तीन। नंबर पहला, नंबर जो पहला है वो है आपका मेथेनोजन, मेथेनोजन। नंबर पहला क्या है आपका, मेथेनोजन। मेथेनोजन। नंबर दूसरा है आपका थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो एसिडो
थर्मोएसिडोफिल्स। और नंबर तीसरा है आपका हेलोफिल्स। हेलोफिल्स ये आपको याद रखना है। देखिए आर्की बैक्टीरिया कितने भागों में, 3 भागों में, मैथिनोजन, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स। ये आपको याद रखना है। एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, मैथिनोजन, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफिल्स, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम मैथिनोजन की बात करें तो मैथिनोजन मीथेन का उत्पादन करते हैं। मीथेन का उत्पादन, मीथेन का उत्पादन करते हैं। मैथिनोजन मीथेन का उत्पादन करते हैं, लेकिन कहा, गाय भैंस की आंत में, गाय भैंस भेड़ इनकी आंत्र में, कहां पे, इनके आंत्र में मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो आपको देखिए एनसीईआरटी में जिला दी गई है कि जुगाली करने वाले पशुओं की आंत में, तो जो चबा चबा जो खाना खा के रख लेते हैं उसके बाद चबाना स्टार्ट करते हैं, चबाते रहते हैं, उसे कहते हैं जुगाली। तो जुगाली करने वाले पशु है उनकी जो कि आंत में मीथेन का उत्पादन करती है, इस उनकी आंत में मीथेन का उत्पादन करते हैं, इसलिए हम इनको मैथिनोजन कहते हैं। आगे बात करें थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स जो थर्मो एसिडोफिल्स है वो अधिक तापमान एवं अम्लीय वातावरण में, ये कहां पे होते हैं आपके, अधिक तापमान, अधिक तापमान, अधिक तापमान, अम्लीय वातावरण में, अधिक तापमान एवं अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं। कौन, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। और जो लवणीय क्षेत्रों में, कहां पे, लवणीय लवणीय क्षेत्रों में कौन पाए जाते हैं आपके, लवणीय क्षेत्रों में आपको हेलोफिल्स पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्रों में आपके कौन पाए जाते हैं, हेलोफिल्स पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्रों में आपके हेलोफिल्स पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर इतनी कठिन कठिन इस जगह पर ये कैसे ले लेते हैं, तो आप कहें चाहे तो वो देख, जैसे मोनिरा जगत है, तो मोनिरा जगत की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और यदि हम मुट्ठी, एनसीईआरटी में कहा है कि यदि हम मुट्ठी भर रेत लेते हैं तो उसमें लाखों हजारों की संख्या में उसमें आपको जीवाणु मिलेंगे। तो जो इनका जो रहने का मुख्य कारण है, तरह तरह की जगह पे रहते हैं, तो इनकी जो कोशिका भित्ति के कारण इनकी अनुकूलन क्या है, इनमें कोशिका भित्ति का अनुकूलन है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक अंतर याद रखना है आपको। अगर मोनिरा की बात करेंगे, मोनिरा देखिए लाइन है, फिट है, लिखवा देता हूं आपको। जो मोनिरा है इसकी कोशिका भित्ति काय की होती है, ये होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन काय की होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन आर की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, ये आपको याद रखना, इसकी कोशिका भित्ति होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अंतर याद रखना है आपको दोनों में, दोनों में अंतर याद रखना है कि मोनिरा के जो जीवाणु है मोनिरा जगत के, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काय की होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और जो आर्की बैक्टीरिया इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन। इसकी होती है मोनिरा की होती है पेप्टिडोग्लाइकेन और आर्की बैक्टीरिया की होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की अगर सबसे पहले बात करें तो यू बैक्टीरिया
में आते हैं आपके कौन कौन, सत्य जीवाणु, सत्य जीवाणु बताया था मैंने। आते हैं इसमें नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और तीसरा आता है इसमें माइको प्लाज्मा, माइको प्लाज्मा, ये आपको याद रखना है। माइको प्लाज्मा भी इसी में आता है, यू बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नील हरित शैवाल के बारे में। तो देखिए नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल की अगर सबसे पहले हम बात करें तो नील हरित शैवाल के बारे में पहला पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, स्वापोषी, प्रकाश संश्लेषी। क्या होते हैं जी, स्वापोषी और प्रकाश संश्लेषी। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला ही क्या होते हैं सभी, स्वापोषी। स्वापोषी के साथ ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। स्वापोषी और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनको एक नाम से और जाना जाता है, साइनो बैक्टीरिया। इन्हें एक और किस नाम से जानते हैं, इनको एक और हम जानते हैं साइनो बैक्टीरिया के नाम से। याद रखना है तीनों पॉइंट। जो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो स्वापोषी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, उसे कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। लेकिन एनसीईआरटी के सारांश में एक बात और लिखी है कि उच्च पादपों की तरह, उच्च पादपों की तरह इसमें क्लोरोफिल ए, क्या, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए क्या है, यह एक प्रकार का वर्णक है। तो उच्च पादपों की तरह इसमें क्लोरोफिल ए वर्णक भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए वर्णक भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए इसी में आपको एक डायग्राम दिया है, वो मैं आपको बता देता हूं। जे वाला यहाँ पे देखिए, इसे देखिए एक बार आप लोग ध्यान से देखें एक बार। देखिए ये आपका एक प्रकार का क्या है, नील हरित शैवाल है। ये आपका एक प्रकार का क्या है, ये पूरा वाला एक तंतुमय शैवाल, नॉन स्टॉप, एक प्रकार का क्या है, नील हरित शैवाल। क्या है आपका, ये क्या है, पूरा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल है। कौन सा है, नील हरित शैवाल, ये आपका तंतुमय शैवाल, तंतुमय शैवाल, जिसका नाम क्या है, नॉन स्टॉप, नो स्टॉप, नो स्टॉप, क्या है, नो स्टॉप, याद रखना है आपको, नो स्टॉप। तो तंतुमय शैवाल क्या है, नॉन स्टॉप, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जे हेटरोसिस्ट, इनका क्या नाम है, हेटरोसिस्ट, हेटरोसिस्ट। तो हेटरोसिस्ट ऐसी कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे कहेंगे ए कोशिकाएं, कोशिकाएं N2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ये आपको याद रखना है, याद रखना है आपको कि जो हेटरोसिस्ट एक कोशिकाएं हैं, हेटरोसिस्ट एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, और ये पाई किसमें जाती है,
तो ये हमारी नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। आगे की अगर हम बात करें तो आपका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो अगला है आपका माइकोप्लाज्मा। तो याद रखना है आपको इसमें कि माइकोप्लाज्मा कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा कैसा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा आपका प्रोकैरियोटिक जीव है। तो देखिए कई बार हमें पता नहीं होता था जब 9th में पढ़ते थे, तो हम सीधा याद कर लेते उसको कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। पढ़ा होगा आपने, 9th की एनसीईआरटी में भी दिया है। तो ये आपको अब पता चल गया कि कौन से जगत में आता है। ये माइकोप्लाज्मा आपके मोनिरा जगत में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी यहाँ पे है, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है माइकोप्लाज्मा। दूसरी चीज, इसमें जो कोशिका भित्ति है, इसमें जो कोशिका भित्ति है वो क्या होगी? एब्सेंट। इसमें जो कोशिका भित्ति होगी वो होगी आपकी एब्सेंट, और ए ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, और ये पादप तथा जंतु के लिए रोगजनक होती है। पादप तथा जंतुओं के लिए ये रोगजनक होती है। तो आज का जो लास्ट लेक्चर यहीं तक। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रोटिस्टा जगत को स्टार्ट करेंगे।